इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा बैरिस्टर अबूज़र सलमान न्याजी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि वो केस जो समात के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा था, जिसके लिए पीटीआई ज़ाहिर सदा बुलंद कर रही थी, 5 जून को 190 मिलियन पाउंड केस को समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। फिर मुख्तलिफ हल्कों में ये चहम गोइयाँ पहले ही हो रही थी कि 5 जून को केस लगेगा, और कुछ तो ये भी कह रहे थे कि इमरान खान की रिहाई होने जा रही है। तो ये सारे ताने बाने आपस में मिलते हैं, कोई डॉट्स कनेक्ट होते हैं, क्या समझा जाए डील और ढील की बाज़गश्त में इस केस का लग जाना? हाउ डू यू सी दैट? देखिए रेहान, मेरे ख्याल से बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है। इसमें कोई जी बिल्कुल, देखें इसमें बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। मुझे तो इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नजर नहीं आ रही। इनफैक्ट मेरे ख्याल से देखें, अब कभी ऐसे इस मुल्क में नहीं हुआ था कि ये चीज भी खबर बने कि आपका केस लग गया। खबर तो ये होती थी कि इस केस में आपको रिलीफ मिल गया, लेकिन माशाल्लाह से 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस मुल्क की अदलिया का वो हाल हुआ है कि यहाँ पे अब आपका अर्जेंट केस लगवाना ही मेरे ख्याल से एक अचीवमेंट बन चुकी है। नॉर्मली ये केस जिस दिन आप फाइल करते हैं उससे अगले दिन लग जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पहले 7 तारीख को केस लगा, फिर 15 तारीख को केस लगा, और उसके बाद ऑर्डर हुआ नेक्स्ट वीक लगेगा, लेकिन वो केस नहीं लगा। फिर उसके लिए आपको सारे एमपीएस को बुलाना पड़ा, एमएनएस को बुलाना पड़ा, प्रोटेस्ट 2 दफा स्टेज करना पड़ा, चीखना पड़ा, बयानिया बनाना पड़ा, फिर जाके केस फिक्स हुआ। तो मेरे लिए तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, नॉर्मल चीज है। केस फिक्स हुआ है, इसमें रिलीफ किस बात का? रिलीफ तो तब मिलेगा जब इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है जुडिशियल प्रोसेस के अंदर, वो रुकेगी। और जो देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा शिकवा था ना बैरिस्टर साहब, ये शिकवा पीटीआई का था कि हमारे केसेस समात के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे। अल्टीमेटली जब केस समात के लिए मुकर्रर हुआ है तो पीटीआई मस्ट बी सेलिब्रेटिंग टुडे। और ऐसे माहौल के अंदर अगर केस लग गया है जहां पे आपको 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बहुत सारे रिजर्वेशंस है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ? अच्छा, आपकी इस बात के अंदर ना मुझे हंसी भी आ रही है कि देखें, आप पूरी दुनिया में कहां जहां मर्जी चले जाएं कि आपका केस लगना ही सेलिब्रेशन है। कहीं ऐसे हुआ कि केस लगे, आप फाइल करें, आम शख्स कोई केस फाइल करे इस मुल्क में, तो अगले दिन लग जाता है। वो सेलिब्रेट नहीं करता, वो इंतजार करता है मेरे हक में फैसला आएगा कि नहीं आएगा, फिर सेलिब्रेट करूंगा। तो तहरीक इंसाफ के लिए जुडिशरी के अंदर केस फिक्स होना ही एक सेलिब्रेशन, आम लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए भी सेलिब्रेशन है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जुडिशरी के जो इंसाफ के दरवाजे हमारे लिए बंद हुए हैं, क्योंकि जुडिशरी के अंदर इंटरफेरेंस है। यही तो मैं बात कर रहा था। बैरिस्टर गौर और सलमान अकरम राजा साहब ने बैरिस्टर गौर और सलमान अकरम राजा साहब ने तो शुक्रिया अदा किया आज कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब का, और वो कहते हैं कि उनसे मुलाकात हुई, जिसके बाद और जाहिर उन्होंने यकीन दहानी कराई, तो वो तो बड़ा थैंकफुल थे ऑन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट यू सेइंग। नहीं, मैं भी थैंकफुल हूं कि केस लग गया है। मैं सिर्फ द मोर द मैनर द मेथड जो है, इसको लगवाने के लिए हमें जो करना पड़ा, मैं वो कह रहा हूं जो आम शख्स को नहीं करना पड़ता। ठीक, अब काफी अंडरस्टैंडेबल है। मियां नवाज शरीफ साहब हैं, ठीक, मैं कहता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब जहाज में बैठते हैं, उनका केस लग जाता है, उनको बेल ग्रांट हो जाती है, उनकी अपील अलाउ हो जाती है, कोर्ट पहुंचते भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक शख्स अडयाला जेल में है, उसका केस फाइल हुए 1 महीना हो गया, 20 दिन से केस नहीं लग रहा, वो केस लगा, जाहिर बात है लगेगा, शुक्रिया तो अदा करेंगे। ठीक है बैरिस्टर साहब, अब इस केस के लग जाने का मतलब क्या है? मतलब रोशन कहीं बाहर के इम्कान हुए तो हैं क्या? बानी पीटीआई जो इस वक्त बिहाइंड द बार्स है और 190 मिलियन पाउंड केस की वजह से इसमें कोई रिहाई के इम्कानात रोशन हो गए? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं भी क्लियर कर दूं, आई एम एब्सोल्युटली क्लियर ऑन वन थिंग। खान साहब सिर्फ इस केस की वजह से जेल में नहीं है, इसके अलावा 9 मई के केसेस भी हैं जिसमें जेल में, लेकिन वो दोनों केसेस भी रीजन नहीं है। ये नॉर्मल रूटीन में अदलिया आजाद हो तो खान साहब 1 हफ्ते में रिहा हो जाए। खान साहब जेल में इस वजह से है कि इस मुल्क की जो अदलिया है, पहले इसमें इनफॉर्मल इंटरफेरेंस थी। जब 26वीं आईनी तरमीम से पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस कह चुके हैं खुद, लेकिन अब इस मुल्क में 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया जो है वो एग्जीक्यूटिव के ताबे हो गई है। इन जजेस को अपॉइंट ही इस मुल्क की जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, उसने करना है। तो ये कैसे आजादाना फैसला करेंगे? जिस दिन अदलिया आजाद हुई, इसमें इंटरफेरेंस खत्म हुई, एग्जीक्यूटिव की, खान साहब आजाद हो जाएंगे, बेशक 190 मिलियन केस हो या 9 मई का केस हो। केस बनाने को तो ये इद्दत के नाम पे भी एक बेहुदा सा केस बना लेते हैं, वो मसला नहीं है। 200 केस बना चुके हैं, किसी और में अरेस्ट कर लेंगे।
तब अच्छा, बात बनेगी बावजूद जब इसके मेरिट पे आजाद फैसले होंगे। ठीक, बावजूद इसके कि केस लग गया है, फिर भी आपको फैसला अपने हक में आने की तवक्को नहीं है? नहीं नहीं, फैसला देखें, आइन कानून देखूं, मैं नैब का कानून देखूं, नैब लॉ देखूं और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स देखूं जो इस केस पे अप्लाई होती हैं, उसके तहत जो खान साहब ये केस 2 दिन में डिसाइड होने वाला है। इनका इसका वही हाल होना चाहिए जो साइफर का हुआ जब बाकी केसेस का हुआ। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। मैं आई होप कि इसके फैसला जो है वो एक आजाद अदलिया की तरह अदलिया फैसला करे, तो फिर तो इसका कोई इसमें डस्टबिन नहीं जाना है इस केस में। अच्छा, ये केस 5 जून को तो बाद में लगा है, ये आज पता चला है, लेकिन उससे पहले ही बहुत से लोग आपके कह रहे थे कि 5 जून को ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रहा है, जिसके जवाब में बैरिस्टर गौर ने कहा कि हमारी मुलाकात हुई थी। तो बैकड्रॉप में भी कुछ चीज़ें चल रही थी बैरिस्टर साहब? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ये शायद किसी को समझ नहीं आया। नॉर्मली एज लॉयर जब आपका केस फिक्स नहीं हो रहा होता, ऑफिस नहीं कर रहा होता, तो आप जाके जज साहब को मिल लेते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर देते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का जज होता है, जो चीफ जस्टिस होता है, वो कह देते हैं चले हम इस तारीख को आपका केस लगा देंगे। वो उन्होंने वर्बली कह दिया होगा, अब कॉज लिस्ट में नाम आ गया होगा कि 5 को लग रहा है, ये फर्क है। अदरवाइज ये आप कह देंगे दिस इज रिजल्ट ऑफ कोई हमारी बैकडोर नेगोशिएशंस हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ना कोई नेगोशिएशंस हो रही है। अगर होनी है वो खान साहब क्लियरली कह चुके हैं किसने बात करनी है, मेरे से आके बात करें, मैं डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट से खुद बात करूंगा। अदरवाइज मुझे ना किसी से नून लीग की जरूरत है, ना पीपल्स पार्टी की जरूरत है। हमें फेवर ना दें, देने लेने वाली बात नहीं है, जो बात कर चुके हैं आप खुद इंट्रोडक्शन में। हमें सुरूर पैलेस ना भेजे, एवन फील्ड ना भेजे। आप इस मुल्क की अदलिया को आजाद करें, इस मुल्क के इलेक्टोरल प्रोसेस को आजाद करें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को फैसले करने दें। उसके बाद देखेंगे हुकूमत भी नहीं रहेगी और इस मुल्क में जमहूरियत भी अच्छा बहाल होगी, बैरिस्टर बुनियादी साहब, हकूक बहाल होगी। बैरिस्टर साहब देखिए, टू दैट एक्सटेंट आई एग्री कि जाहिर है केस यही तो नहीं है, 9 मई के केसेस भी हैं, तोशाखाना 2 का केस भी है, बानी पीटीआई को अगर अंदर रखना है तो जाहिर है केसेस तो बहुत सारे हैं। लेकिन वो बात फिर वही है कि जब तक हालात साजगार नहीं होते, हवाओं का रुख को पीटीआई की तरफ नहीं होता, ये वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा नहीं होता पीटीआई के लिए, तब तक तो बानी पीटीआई की रिहाई बड़ी मुश्किल है। वो एनवायरनमेंट क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखें, मैं दो इन्वायरमेंट क्रिएट करने के 2 तरीके हैं। लेट्स बी नाउ फेयर, लेट्स बी ब्लंट। एक तरीका तो ये है कि मैं बैठ के डील करूं जिस तरह नवाज शरीफ साहब डील करते रहे, उसका बड़ा आसान सा तरीका है और उसकी कीमत जो है बहुत बड़ी है। अवाम में पॉलिटिकल कैपिटल आपका खो जाएगा, लेकिन आपने एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे साइन करना है बस, कि मैं इस मुल्क से जा रहा हूं, वापस नहीं आऊंगा अगले 4-5 साल तक, और इनको तहफ्फुज दे रहा हूं मैं स्टेटस को। एक वो रास्ता है जिसमें आप कहें कि मैं असूल पे खड़ा हूं, मैं चाहता हूं अदलिया आजाद फैसले करे, इलेक्शन कमीशन आजाद हो, एग्जीक्यूटिव आजाद हो, पार्लियामेंट आजाद हो। वो रास्ता लंबा है लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन है। खान साहब उस रास्ते पे खड़े हैं। वो नहीं चाहते कि मैं एवन फील्ड चला जाऊं, मुझे यहाँ 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे यहां से मैं नहीं, चला लेकिन जाऊं बैरिस्टर जहाज में साहब बैठ के। लास्टली सवाल ये है ना कि उस रास्ते पे खान साहब के साथ कौन खड़ा है? उस पे तो पीटीआई के अपने अंदर डिवाइड इतनी ज़्यादा है कि अभी थोड़ी देर पहले जो है वो जो तल्ख कलामी जितनी शदीद हुई है 2 अहम रहनुमाओं के माबैन, इवन 2 सूबों की क़यादत आपस में लड़ पड़ती है, तो बानी पीटीआई के इस कॉज पे, इस मिशन पे प्रिंसिपली यूनानिमसली यूनिफिकेशन कौन दिखा रहा है सर? एक तो मैं बात करता हूँ, रिहान काफी लोग खड़े हैं, लेकिन इमरान खान जब एक साइड पे खड़ा हो और बेशक ये सारी पार्टी इंक्लूडिंग मी दूसरी साइड पे खड़ा हो ना, हमारी जीरो वैल्यू है। वैल्यू उसी की है जो इमरान खान के पीछे खड़ा है। सो इस वजह से जो खान साहब का असूल है, जो प्रिंसिपल है, और हम जैसे लोग जो खान साहब को देख के बड़े हुए हैं और खान साहब को आइडलाइज करते हैं, हम उनके नजरिए के साथ खड़े हैं। इस वजह से जो खान साहब कहेंगे वही पीटीआई का नजरिया है और इसी तरह इस मुल्क का हल होना है, मसले हल होने हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि खान साहब इधर खड़े हैं, बाकी पार्टी जिसने कहीं और जाना है जाए। उसका ना कोई लोगों में उसकी कबूलियत है, ना उसकी अवाम में कोई कबूलियत है, ना उसका कोई नजरिया है। अगर वो ये कहता है कि मैं खान साहब के नजरिए के साथ नहीं खड़ा, तो फिर मेरे ख्याल से वो सियासत खत्म कर दे, अपना बोलिया बिस्तर बंद कर या नून लीग में चला जाए या पीपल्स पार्टी में चला जाए। नजरिया एक ही है पीटीआई के अंदर, वो इमरान खान है, और उसके साथ जो खड़ा होगा वही सियासी तौर पर जिंदा रहेगा, नहीं तो फिरौन की मम्मी बनने में टाइम नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अबूजर सलमान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद थे।